ठीक है। ओके गाइज, आई थिंक आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ ही रही होगी, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि दोस्तों यहां पर हम लोग एक छोटी छोटी सी कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, जो कैलेंडर है पूरा का पूरा, जो क्लॉक है पूरा का पूरा, वो भी हमने बहुत बार पढ़ाया यूट्यूब पर, फिर से पढ़ा देंगे बहुत बार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे लगता है पूरा कंप्लीट पढ़ाने में, तो उसके लिए एक अलग से कोई टाइम लेंगे संडे वगैरह का, तब करा देंगे। लेकिन यहां पर क्योंकि आपका देखो अभी पेपर बहुत सारे लगे हुए हैं, जीडी का भी चल ही रहा है, बहुत सारे पेपर अभी और भी आगे लगे हैं, तो मैं ये चाह रहा था कि भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो सेशंस हैं, जैसे कि मान लो क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, कैलेंडर में मैंने देखा कि ये जो डेट निकालने वाला जो टेक्निक मैंने आपको बताया, ये बहुत बार पूछा जाता है, और अक्सर इसमें जो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट था ना, इसमें ज्यादातर लोगों से गलती हो जाती है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं क्लॉक की। तो क्लॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं पूरा क्लॉक पढ़ाने को बैठूंगा दोस्तों, कम से कम मुझे 5 घंटे का टाइम चाहिए, तब इस क्लॉक को पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं बेसिक से। ठीक है, लेकिन यहां पर हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों कि क्लॉक की हम लोग वो ट्रिक पहले अच्छे से पढ़ लें, बेहतरीन तरीके से वो ट्रिक पढ़ लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें सबसे ज्यादा कम टाइम में हम लोग आंसर लगा सकते हैं, जो कि होता है दोस्तों एंगल निकालना। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी डिले के। और उस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दोस्तों डेली इसी चैनल पर मेरी क्लास होती है 10 बजे। आप सभी लोग डेली जुड़ सकते हैं अगर आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है, रीजन नहीं, आरआरबी ग्रुप डी के लिए या फिर अन्य किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो। तो ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से, सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल पे ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ, डायरेक्ट लिंक, टाइम टेबल सब कुछ मिल जाता है। और बाकी दोस्तों आपकी जो नया बैच है मेरा 15 दिसंबर से, कंप्लीट रीजनिंग का थ्योरी बैच, जहां पर रीजनिंग पूरी इस तरह से आपको एकदम रटवा देंगे कि जहां पर आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर कभी भी। तो 15 दिसंबर से अनअकैडमी पर आ रहा है, इस कोड का यूज करके आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपको दोस्तों फ्री क्लासेस में और पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर रेलवे ग्रुप डी के लिए शाम 6 बजे एक प्रीवियस ईयर पेपर डेली हमने रखा है। ये प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों 6 बजे डेली होता है, अनअकैडमी की डेली फ्री क्लास। ठीक है, और रात में 11 बजे एक आरआरबी ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड पेपर, यानी कि जिस तरह का पेपर मुझे लगता है इस तरह का आ सकता है, तो ऐसा पेपर अपन ने 11 बजे रखा है रात में अनअकैडमी पर। और बाकी 10 बजे तो क्लास इस चैनल पर होनी है डेली बेसिस पर। इस क्लास को आप मत छोड़ना कभी भी। आज भी क्लास होगी, और आज की 10 बजे वाली क्लास में हम लोग दोस्तों एनालॉजी पढ़ने वाले हैं। सभी लोग दोस्तों आ जाना, एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे हम एनालॉजी के आपके। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपने सेशन को, और बाकी दोस्तों फिर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको यहां पर, देखो लेट्स स्टार्ट। रेडी हैं सभी लोग? देखो गाइस रेडी कर दो एक बार। देखो दोस्तों होता क्या है यहां पर कि जो क्लॉक है आपका, क्लॉक में मोस्टली बहुत, अगर मैं अच्छे से बोलूं पूरा चैप्टर अगर मैं आपको देखूं पढ़ाऊं, तो सबसे ज्यादा दोस्तों यहां पर 2-3-4 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो दोस्तों टाइम से एंगल निकालना, सभी लोग ध्यान से सुनना भाई, टाइम से एंगल निकालना, यानी कि कोई भी मैंने आपको टाइम दे दिया और उसका एंगल पूछा। दूसरा दोस्तों आपका होता है एंगल से टाइम निकालना, जो कि थोड़ा कम पूछा जाता है। तीसरा दोस्तों आपका होता है क्लॉक एरर, यानी कि घड़ी में जब एरर आ जाती है, जब घड़ी क्या होती है फास्ट या स्लो, तो यहां पर आता है दोस्तों फास्ट और स्लो के क्वेश्चंस। और उसके बाद अगर मैं आपके पास बोलूं कि भाई चौथे नंबर पर, तो दोस्तों क्लॉक के मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस का मतलब हो जाता है दोस्तों कि यहां पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो कि किसी टॉपिक में नहीं आएंगे, मतलब किसी कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे, बट वो पूछे जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं आपसे तो 90% मैंने देखा कि 90% जो है वो यहां से क्वेश्चन आता है, और या फिर दोस्तों यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, एरर के क्वेश्चन बहुत रेयरली कभी देखे जाते हैं, और एंगल से टाइम निकालना भी बहुत कम ही देखा जाता है। तो आज की इस 15 मिनट के सेशन में हम लोग आपको टाइम से एंगल निकालना सिखाएंगे। क्या मतलब हुआ दोस्तों इसका, टाइम से एंगल? जैसे कि अभी कितना टाइम हो रहा है दोस्तों, अभी हो रहा है 7:38। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है 7:38। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, बताइए 7:38 पर घड़ी की सुइयों के बीच में क्या एंगल होता है? तो सबसे पहले तो ये समझो कि कौन सी सुई के बारे में बात करते हैं। तो गाइज यहां पर हमेशा 2 सुई के बारे में बात करी जाती है। एक हो गई आपकी घंटे वाली सुई, और एक हो गई आपकी मिनट वाली सुई। कौन सी हो गई? घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई।
तो मैंने बोला बताओ 7:38 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब 7:38 होगा तो कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा ही बनेगा। अब वो कितना बनेगा ये हमको बताना है। या मान लो मैंने पूछा अच्छा बताओ 10 बजे दोनों सुई के बीच का एंगल क्या होता है, तो ये भी बताना है। तो इसको मैं आज आपके ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें दोस्तों 2 सेकंड में भी आपका आंसर निकलेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों कि आंसर क्या क्या निकलता है, कैसे निकलता है। ठीक है, आइए सभी लोग ध्यान से देखिए। देखो कैसे करना है समझना सभी लोग ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपसे अगर बोला कि बताइए 7:20 पर दोनों सुई के बीच का एंगल क्या होता है। ठीक है, तो पहले अपन करेंगे इसको एक लॉन्ग मेथड से, फिर मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। समझिएगा सभी लोग ध्यान से। देखो दोस्तों आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल। यहां पर दोस्तों एक चीज याद रखना, 60H डिफरेंस 11m/2। क्या मतलब हुआ इसका, यहां पर जो H है वो है आपका घंटा यानी कि आवर, और जो M है वो है आपके मिनट यानी कि मिनट। मिनट मतलब मिनट। तो दोस्तों यहां पर बताइए आपका 7:20 पे टोटल घंटे कितने होंगे। तो आप कहोगे सर घंटे हैं 7 और मिनट कितने हैं 20। जाहिर सी बात है भाई 7 घंटे और 20 मिनट, इसी का मतलब 7:20 हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो H की वैल्यू है यहां पर, अगर मैं आपसे बोलूं बताओ H की वैल्यू क्या हो गई, आप कहोगे सर यहां पर H की वैल्यू 7 हो जाएगी और M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो क्या दोस्तों आप लोग यहां पर इस क्वेश्चन को रख के आंसर निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं, इसमें लगा दो। ये बताओ 60 इंटू H कितना हो गया दोस्तों 7, डिफरेंस 11 इंटू 20, डिवाइड कर दो इसको 2 से, ये कितना हो जाएगा भाई 420, डिफरेंस 220, डिवाइड कर दो इसको 2 से, ये हो जाएगा दोस्तों 200 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया भाई 100 डिग्री। तो याद कर लो भाई, याद क्या कर लो, ये समझ लो कि 7:20 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होता है 100 डिग्री होता है। तो अगर आप इसको देखोगे भी तो 7:20 लगभग कुछ इस प्रकार से बनता है, और 7:20 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना हो जाता है भाई 100 डिग्री हो जाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों आम जिंदगी, लेकिन अभी हम लोग को क्या करना है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस जिंदगी मतलब हमें वो पढ़ना है जो कि 2 सेकंड में आंसर दे हमारा। अब गाइस जाहिर सी बात है जो ट्रिक्स होती हैं वो सब क्वेश्चंस पे नहीं लगती। जैसे अभी आपने कैलेंडर पे देखा था कि वहां पर भी एक्सेप्शन आया और ट्रिक कहीं ना कहीं फेल हुई, लेकिन हमने संभाल लिया। दोस्तों यहां पर अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जो वो कुछ क्वेश्चन में लग जाएगी, कुछ में आपको शायद ना लगे, तो फिर आपके पास ये है। चलिए देखते हैं कहां पर लगता है कहां पर नहीं। चलिए देखिए सभी लोग, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 8:40 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा। तो दोस्तों सच बताएं, जिसने भी ये शॉर्ट ट्रिक पढ़ी वो इसका आंसर मात्र और मात्र 2 सेकंड के अंदर दे सकता है। कैसे, पहले सुनो। आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 60H डिफरेंस 11m/2, सही है। दोस्तों यहां पर 60H, H का मतलब क्या हो गया 8 और डिफरेंस 11 इंटू M, M का मतलब 40, इसको भाई डिवाइड किया, ये हो जाएगा 448, ये हो जाएगा 440, ये हो गया 2, 80 में माइनस करो भाई कितना हो जाएगा 480, 440, 40, और 40 का 2 से डिवाइड करो कितना आ गया भाई 20, यानी कि 20 डिग्री का आंसर बनने वाला है हमारा, सही है। और अगर मैं बोलूं इतना सबको आपको कैलकुलेट नहीं करना, आप इसको डायरेक्ट बता सकते थे भाई 2 सेकंड के अंदर। कैसे, अब देखेगा सुनना। दोस्तों मैंने बोला 8:40 पर दोनों सुई के बीच का आंसर, मैंने बोला भाई 20 डिग्री आएगा, इसको डायरेक्ट लिख दो। कैसे लिख दो, डायरेक्ट लिख दो। लेकिन उसको डायरेक्ट क्यों लिखे, कैसे लिखे, सुनते जाना सभी लोग ध्यान से। देखो मैंने बोला, सुनते जाना, मैंने बोला बताओ 10 बजकर, इधर कर लो, अच्छा मैंने बोला अच्छा बताओ 10:50 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा। आप क्या करोगे, सर 60 है डिफरेंस 11, अरे इतना क्या करना है, मैंने बोला सीधे लिखो भाई 25 डिग्री। आपको सर कैसे लिख दें 25, सुनते जाना। मैंने बोला 4:20 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा, मैं कहूंगा डायरेक्ट लिखो 10 डिग्री। आ गया, नहीं आया, करते रहो। मैंने बोला अच्छा बताओ 6:30 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा, मैंने बोला डायरेक्ट लिखो 15 डिग्री। अब आप कहोगे सर बहुत हो गया, पहले हमें ट्रिक बताओ क्या ट्रिक है इसके अंदर की, है ना। दोस्तों ट्रिक बहुत अच्छी है, ध्यान से समझना, लेकिन जैसा मैंने बोला कि ट्रिक जो है आपकी कुछ क्वेश्चन पर काम करेगी। कौन से पे, चलिए देखते हैं। जरा आप 8 से 40 को डिवाइड करके बताइए कितना हो रहा है। दोस्तों जब आप 8 से करोगे तो ये जाएगा 1 बार और ये जाएगा 5 बार, जा रहा है, ये जा रहा है 1 बार, ये जा रहा है 5 बार, ये जा रहा है 1 बार, ये जा रहा है 5 बार, ये जा रहा है 1 बार, ये जा रहा है 5 बार। बोलो सही है नहीं सही है, बिल्कुल सही है। तो गाइस मुझे एक बात बताओ, सब में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बोले क्या,
बोले सर 1:5 का रेशियो बन रहा है। क्या बन रहा है? 1:5 का रेशियो। तो दोस्तों यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा सभी लोग। कभी भी आपका टाइम ऐसा दिया हुआ है कि वो 1:5 का रेशियो बनाता है, कोई भी टाइम जो 1:5 का रेशियो बनाएगा, आप मिनट का हमेशा आधा कर देना, उतनी ही डिग्री बनेगी। ये देखो, मिनट का आधा कर दिया उतनी ही डिग्री बनी, मिनट का आधा कर दिया उतनी डिग्री बनी। और हमने इसको प्रूव भी किया था कि 8:40 पर 20 आया था हमारा, और यहां पर भी देखो 8:40 पर 20 आएगा, और ये हमेशा सही होगा। लेकिन शर्त क्या है कि वो 1:5 का रेशियो बनाना चाहिए। बोलो समझ आ गया सभी को? आ गया समझ में? अच्छा, अब आपको अगर समझ आ गया तो मुझे जरा सभी लोग फटाफट से ये बताओ कि मैं बोल रहा हूं भाई 3:15 पर आंसर कितना आएगा, और मात्र 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। बोलो जरा कितना होगा, जल्दी बताओ। क्लास का टाइमिंग बेटा डेली रात में 10 बजे होता है, लेकिन फ्राइडे को स्पेशल सेशंस हैं। फ्राइडे को स्पेशल सेशंस लगते हैं, कभी कभी 7 बजे, कभी 8 बजे। लेकिन डेली अगर पढ़ना है तो इस चैनल पर वाईफाई स्टडी पर डेली रात 10 बजे सेशंस होता है, डेली बेसिस पर। आप डेली कर सकते हो, रीजनिंग पूरा कंप्लीट बढ़िया मॉक टेस्ट के साथ में। कितना होगा दोस्तों आंसर? 7.5। कैसे? बोले सर ये 1:5 का रेशियो बना रहा था, 15 का आधा कर दिया, बोले 7.5 डिग्री हो जाएगा। मैंने कहा सही है यार, बहुत बढ़िया। बोलो सही है नहीं सही है? पक्का? चलो दोस्तों, अच्छा बताओ मुझे 2:10 पे क्या होगा? तो मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूं आपको। सर ये 1 से गया 5 से, बोले सर 5 डिग्री। मैंने कहा वाह यार। अच्छा मैंने बोला अच्छा बताओ दोस्तों 7:25 पर क्या हो, सॉरी 7:35 पर क्या होगा? आपको सर 7:35, ये गया 1 से, ये गया 5 से, तो 35 का आधा कर दे। 35 का आधा कितना होता है? 17। तो दोस्तों ये हो जाएगा 17.5। मैंने कहा सही है यार। मैंने बोला अच्छा बताओ 9:45 पर कितना हो जाएगा? आपको सर इसको काटो 5 से जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर? आपको सर 22.5। यानी कि कोई भी ऐसा टाइम जो दोस्तों 1:5 बनाता है, वो हमेशा आपको आधा कर देना है बस। आप कहोगे सर अगर 1:5 ना बने तो? अच्छा गाइस चलो एक और पूछता हूं, एक और इसी से पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग आंसर सही बता पाते हैं। ठीक है, एक और पूछ रहा हूं, बढ़िया बढ़िया से बताना आंसर। चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर बताइए दोस्तों। 8 बजकर रुको जल्दी से बताओ, ये बताओ 11:55 पर कितना बनेगा? 11:55 पर कितना बनेगा? 11:55 पर। अब ये समझ लो आपको फंसाने वाला काम कर रहे हैं हम थोड़ी देर में अभी। हाँ दरअसल 11 बजे के बाद पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने स्टार्टिंग में क्लास में दिखाया था, उसको ज्वाइन कर लेना। हाँ जी 11:55 पर कितना बनेगा? बिल्कुल सही। कितना आ गया? 27.5 डिग्री। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आधा कर देना है, बिल्कुल सही है। चलो 1:05 पे कितना बनेगा? 1:05 पर बिल्कुल सही है सर। आपको सर ये हो जाएगा 2.5 डिग्री। मैंने कहा बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलो 8:32 पर कितना बनेगा? जल्दी बताओ 8:32 पर कितना बनेगा? 8:32 पर कितना बनेगा? एक है रितेश। रितेश दिमाग लगा रहा है, पता है रितेश क्या कर रहा है? मैंने बोला 11:55 का बताओ कितना बनेगा, तो उससे 11:55 डिवाइड हुआ नहीं होगा, तो पता है क्या कर रहा है? वो कह रहा है सर 55/2 बनेगा। सही तो है, इसमें गलत क्या है? बोले सर आप रख लो अपने हिसाब से कर लेना, हम क्यों मेहनत करें। बोला 55/2 बनेगा। हाँ जी कितना बन रहा है? 16 डिग्री। वेरी गुड। जितने भी लोगों ने आंसर 16 आंसर दिया दोस्तों, गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो यही है धोखा, और इसीलिए मैं आपको ये चीज धोखा करवाना चाहता हूं। धोखा हो गया भाई आपके साथ। गाइस एक बात बताओ, जितने लोगों ने इसका आंसर अगर 16 दिया है, आप ऐसा तो नहीं फ्लो में बह गए भावनाओं में? क्यों? क्योंकि अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो जा रहा है 1 से, ये जा रहा है 4 से, और दोस्तों ये तो 1:4 बन रहा है यार। हम तो 1:5 का बताए थे आपको कि 1:5 में आधा करना होता है, आपने इसमें आधा क्यों कर दिया भाई? ये तो 1:4 है। समझ में आया? नहीं आया कुछ? चलो अब देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आपसे मैं पूछता हूं 8:32 पर क्या बनेगा, तो इसका आंसर आएगा 64 डिग्री। मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि भाई 64 कैसे आया, मुझे लगता है आप आराम से समझ गए होगे भाई 64 कैसे आया। समझ गए नहीं समझ गए? कैसे आया 64? सर मैंने 32 का शायद डबल तो नहीं कर दिया? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब 1/4 का सीख लेते हैं। दोस्तों कभी भी अगर आपसे बोला जाएगा 8:32 पर, तो आपका आंसर आएगा 64, यानी कि आपको मिनट का डबल कर देना।
ठीक है। अगर मैंने बोला बताइए अच्छा 8:10:40 पर क्या होगा, तो आप कर दोगे सर 80 डिग्री होगा। अगर मैंने बोला अच्छा बताइए 7:28 पर क्या होगा, ये जा रहा है 7 से, ये जा रहा है 4 से, यानी 1/4 बन रहा है। सब देखो 1/4 रेशियो बन रहा है, तो 1:4 में हमेशा डबल करना है, यानी कि 56 डिग्री। समझ में आया? तो यहां पर लिख लीजिए दोस्तों, जब भी कभी आपका टाइम 1:4 का बनाएगा तो हमेशा मिनट का क्या कर देना है, डबल कर देना है। मिनट का डबल कर देना, उतना ही आंसर बनेगा। आपके पास फॉर्मूला तो है ही, चेक कर लेना आप, बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? पक्का? अरे यार रितेश थोड़ा बहुत तो चलता है ना। अब रितेश कह रहा सर जी मजाक मत। अब रितेश बता, तुम 55/2 लिख दिया, 27.2 नहीं लिख पा रहे थे। चलो देखो दोस्तों, समझ में आ रहा सभी को? पक्का? हमने क्या कर दिया दोस्तों, देखो आप देखो कभी भी दोस्तों आपका देखो, इसको काटो 1 से जा रहा है, इसको काटो 4 से जा रहा है, इसको काटो 1 से जा रहा है, इसको देखो 4 से जा रहा है, इसको काटो 1 से जा रहा है, इसको देखो 4 से जा रहा है। तो जब भी कभी 1:4 बनेगा तो हमेशा मिनट का डबल कर दे। देखो मिनट का डबल, मिनट का डबल, मिनट का डबल। समझ में आ गया? चलो भाई अगर समझ आ गया, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं रैपिड फायर, देखते हैं सबसे पहले कौन कौन आंसर देता है। चलिए 6:24, आंसर तो सभी लोग जल्दी से, 6:24, जल्दी 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 जल्दी। उसके बाद 1:3, 1:6, 1:2 भी बताएंगे हम आपको, टेंशन ना लो। देखो 6:24 क्या होगा, आप भी आंसर दो हम भी देते हैं। सर ये गया 4 से, 4 का डबल कर दिया यानी कि 48 डिग्री। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा बताओ दोस्तों 5:20 पर क्या होगा, बोले सर ये गया 1 से गया 4 से 40 डिग्री। मैंने कहा सही है। चलो अच्छा बताओ 4:20 में क्या होगा, इसमें गलती से दोस्तों 40 मत लगा देना, ये जा रहा है 1 से, ये जा रहा है 5 से, और इसमें करोगे आधा यानी कि 10 डिग्री। बोलो सही है। अगर मैंने बोला अच्छा बताओ 9:36 पर क्या हो जाएगा, बोले सर ये 1 से, ये 4 से, 36 का डबल कितना हो गया, 72 डिग्री हो गया। यानी कि कोई भी समय अगर मैं आपको दे दूं तो आप आराम से आंसर लगा सकते हो। बोलो लगा सकते हो, लगा सकते हो, कोई भी समय आपको दे दूं आप आराम से लगा। लेकिन अब दिक्कत क्या आती है कि सर ये बताओ अगर 7:21 आ गया तो क्या करेंगे, क्योंकि ये तो 1 कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, तो क्या करेंगे? यही तो मतलब हुआ। सर अगर 6:36 आ गया तो ये बन रहा है 1:6, तो क्या करेंगे? तो बताओ क्या करेंगे। देखो दोस्तों कहने को सच बताऊं तो 1:3 की भी ट्रिक है, लेकिन 1:6 की भी ट्रिक है, 1:10 की भी ट्रिक है। सच बता रहा हूं ईमानदारी से, लेकिन मैं कभी भी उसको कंसिडर नहीं करता हूं कि मैं आपको बताऊं, और मैंने आज तक लाइफ में बताया भी नहीं। उसका कारण पता क्या है कि इन दोनों की जो ट्रिक का जो तरीका है, वो ट्रिक का तरीका इतना लंबा है, मतलब इतना कुछ चीज आपको याद रखनी है। जैसे इसमें क्या याद रखना, आधा करो डबल करो, आधा करो डबल करो। लेकिन दोस्तों इनकी जो ट्रिक्स हैं वो इतनी लंबी है कि आप जितना याद रखोगे आप कहोगे सर एक काम करो, हमारे पास यही अच्छा है, हम तो इसी से आंसर उठा लेंगे। मतलब कि दोस्तों ये जो चीज मैंने आपको बताई है, आप इससे जल्दी निकाल लोगे बजाय उस ट्रिक के। तो मैं उस ट्रिक को कभी कंसिडर करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करता हूं, ना आपका करवाऊंगा। तो दोस्तों कभी भी आपको अगर कोई ऐसा टाइम दिया है जो ना तो 1:5 बना रहा है और ना ही 1:4 बना रहा है, तो आप हमेशा इसका यूज करोगे, और इसका यूज मैंने आपको बताया है। तो क्या करोगे दोस्तों, जैसे मान लो अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:52। चलो मुझे बताओ 7:52 पर दोस्तों दोनों सुई के बीच का एंगल कितना बनेगा। मैंने आपको बताया भाई 60H डिफरेंस 11m/2। डिफरेंस का मतलब होता है चाहे ये वैल्यू बड़ी हो चाहे ये वैल्यू बड़ी हो, आपको हमेशा दोनों का अंतर लेना है, बस यही तो मतलब हुआ इसका। चलिए दोस्तों फटाफट से बताइए इसका आंसर फिर क्या लगेगा। सिंपल है, आपको भी सर इसमें हम फॉर्मूला यूज कर देंगे। दोस्तों h की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 52। जरा सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके बताओ। देखो जैसे कि 7:52 पे हम कर देंगे 60 × 60 डिफरेंस 11 × 52 डिवाइड बाय 2। सही है, इसको डिवाइड कर देते हैं भाई, ये जाएगा 30 × 7 और डिफरेंस 11 इंटू इसको कर दो 52 से, तो क्यों 52 को 2 से करो कितनी बार जाएगा 26 बार, ये हो गया भाई 26। तो ये तो हो गया आपका 210, उसको डिवाइड कर लो एक बार जरा, वो कितना हो जाएगा 11 और 26, ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 22, 286 यानी कि 286। दोस्तों ये हो गया 210 और ये हो गया 286। सही है नहीं सही है? और इसको कुछ नहीं करना, डिवाइड मत कर देना। दोस्तों 286 को आपको 210 माइनस कर दो, आंसर बचेगा यहाँ पर 6, यहाँ जाएगा 7, 76 बच रहा है। हाँ सही है दोस्तों, 76 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है। आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। देखो यानी कि इस समय जो आपका समय हो रहा था 7:52, आप घड़ी देख लो
76 डिग्री का आंसर बन रहा है। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जैसे कैलेंडर में हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी और उसके अंदर एक्सेप्शन था, तो गाइज अब मेरे पास बचे हैं टोटल 8 मिनट, नहीं 7 मिनट, 7 मिनट बचे हैं। तो 7 मिनट में दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जिससे एग्जामिनर आपको फंसाएगा पक्का 100%। और जो 7 मिनट के बाद क्या है सभी को पता है ना। अब 8 बजे हम लोग दोस्तों, आप लोग दोस्तों देख सकते होंगे, आप जहां पर चैट कर रहे हो उस चैट में देखिए ऊपर एक लिंक पिन है, 8 PM क्लास लिंक। वो 8 बजे वाली क्लास होगी, इसी चैनल पर वापस है। उसमें क्या बताने वाले हैं, उसमें दोस्तों फिगर काउंटिंग के ऐसे तगड़े तगड़े फिगर जिसका आंसर 2-2, 3-3 सेकंड के अंदर लगाओगे आप। शॉर्ट ट्रिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर, आज सारे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट उठाए आपके लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो गाइस यहां पर आ जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे 8 बजे। तो मेरे पास दोस्तों अब बचा है मात्र 6 मिनट का टाइम। अब सुनो दोस्तों, होता क्या है यहां पर, गड़बड़ी कहां पर होगी, सुनना मेरी बात ध्यान से। दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताइए कि 7:30 बजे यानी कि 7:30 पर घड़ी के दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होता है। आप मुझे आंसर बताइए। देखते हैं दोस्तों सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर कौन बताता है। लेट्स सी कौन बता सकता है सबसे पहले और सबसे सटीक। चलिए आपसे मैंने पूछा, बताइए दोस्तों 7:30 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना आएगा। 44.9, 46 डिग्री, 105, 315। आंसर आयुष का आंसर भी आ गया भाई 45। आयुष ABCD में आंसर दो भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप तो ABCD में आंसर दो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। बोर्ड का थोड़ा सा कलर चेंज कर लें क्या, कलर चेंज कर लेते ना। कौन सा कर लें कलर दोस्तों, हल्का सा कर लें, कुछ बढ़िया वाला, ये वाला कर लेते हैं। हाँ ये अच्छा है, चलो देखो यहां पर कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 315, कुछ लोग कह रहे हैं सर ए लगा दो, कुछ लोग कह रहे हैं सर 44.9, कुछ लोग कह रहे हैं सर 46, कोई लोग कह रहे हैं। सच बताऊं दोस्तों, जिसको पता है वो इसका आंसर सही लगा रहा है और जिसको नहीं पता है वो इसका आंसर थोड़ा गलत कर रहा है। कोई कह रहा है सर 44.9 लगा दो, है ना 44.9, और कहां चला गया, कोई कह रहा है सर 44.9 लगा दो, और कोई कह रहा है सर 46 लगा दो। क्योंकि क्यों 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 ऐसा क्यों बोल रहे हो दोस्तों, आप ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि सच बताएं तो आपका आंसर आया है 45। अब सुनना बड़े ध्यान से, एक्सेप्शन है, एग्जामिनर घेर लेगा यहीं पर आपको। देखो आपने क्या करा सर 60H, डिफरेंस 11M बटे 2, सही है। H की वैल्यू हो जाएगी 7, M की वैल्यू हो जाएगी 30, रखो जरा इसमें। तो 60 × 60 डिफरेंस 11 × 30 डिवाइड बाय 2, जरा सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, ये हो रहा है भाई 330, और डिवाइड करेंगे 2 से, 90 माइनस डिवाइड बाय 2 45 आ रहा है, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो गाइस यहां पर जो आंसर हमारा आ रहा है वो तो 45 डिग्री आ रहा है। तो यार ना तो 45 यहां पर है ना तो यहां पर है। तो काफी लोग कहते हैं सर क्लोज आंसर लगाएंगे, तो बोले सर ए लगा दो 44.9। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी यानी कि 315। और ये भी बड़ी समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए समझते हैं, सभी लोग ध्यान से समझना दोस्तों कि हमने 315 क्यों लगाया। चलिए समझिए इसको ध्यान से, ठीक है, यही समझा देते हैं, यही देख लो। देखो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी कभी घड़ी में कोई भी समय होगा, कोई भी समय, जैसा कि मैंने बोला 7:30, दोस्तों 7:30 कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो आपने बोला सर जो एंगल मेरा आ रहा था वो आ रहा है 45 डिग्री, मैंने कहा सही है, और वो सही भी है, 45 सही है आंसर। लेकिन दोस्तों इसका आंसर 315 कैसे हुआ। ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी टाइम पर घड़ी की दोनों सुई के बीच में कभी एक एंगल नहीं बनता है, हमेशा 2 एंगल बनते हैं, एक अंदर वाला तो दोस्तों एक बाहर वाला भी तो बनेगा। दोनों एंगल ही तो है, दोनों सुई के बीच बोला। अब दोस्तों 7:30 हो रहा है तो 7:30 पर एक ये बनेगा और एक बाहर वाला बनेगा, ये भी तो दोनों सुइयों के बीच का ही है। तो हमेशा दोस्तों 2 एंगल बनते ना कि एक। तो दूसरा एंगल कैसे मिलेगा आपको, आपको सर पूरा एंगल होता है कितना 360 डिग्री का, खत्म कहानी। तो क्या कर दोगे आप लोग यहां पर, आपको सर आसान था ये, तो हम यहां पर 360 में से 45 माइनस कर देंगे, 315 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ये हो गया करेक्ट आंसर। अब एग्जामिनर इस क्वेश्चन को आपसे कैसे पूछेगा, या तो वो ऐसे पूछ देगा, तो आप दोस्तों यहां पर 315 लगाओ, क्योंकि आपके 2 आंसर आएंगे, एक 45 तो एक 315, समझ में आ गया। और जो ऑप्शन में होगा वो लगाओगे। अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर दोनों हुए ऑप्शन में तो क्या करेंगे, हमें पता है यहां पर बहुत होशियार लोग हैं। तो गाइस मान लो कि अगर आपके पास मान लीजिए दोस्तों दोनों ऑप्शन होते, यहां पर मैंने कर दिया 45 डिग्री
और यहां पर दोस्तों मैंने 315 भी रहने दिया। तो अब मुझे बताइए कि दोस्तों अगर आपके पास 45 भी आ जाता और अगर आपके पास 315 भी आ जाता तो आप आंसर कौन सा लगाते। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरी बात ध्यान रखना, सभी लोग ध्यान से सुनना और समझना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा गाइस तो हमेशा वहां पर एग्जामिनर एक चीज पूछेगा कि बताइए 7:30 बजे का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। क्या पूछेगा दोस्तों? 7:30 बजे का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। क्या पूछेगा? रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है दोस्तों? जो भी दो एंगल आएंगे, और हमेशा दो ही आएंगे, उनमें से जो 180 से बड़ा होता है उसी को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो लिख लो भाई, यहां पर रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा एंगल होता है। क्या होता है? 180 से बड़ा। तो अगर मैं पूछूं बताइए 7:30 बजे का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, तो आपका आंसर यही बनेगा। अब फिर कुछ लोग पूछेंगे सर अच्छा मान लो अगर वो रिफ्लेक्स भी ना पूछे और वो दोनों ऑप्शन दे दे सर तो क्या करेंगे। तो कुछ मत करना, लैपटॉप उठा के फेंक देना, क्योंकि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं, क्योंकि अगर बना तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि भाई आंसर 45 भी बिल्कुल सही है और 315 भी बिल्कुल सही है। ऐसा कभी होगा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो पक्के में आपके पास एक ऑप्शन होगा जहां पर होगा बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई सभी लोगों को? समझ में आ गया? ठीक है ना? कितना टाइम? अरे 8 बज गया क्या? गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा एक बार 900 के 900 लोग क्या एक बार लाइक कर सकते हो वीडियो को, मुझे भी आनंद आ जाएगा कि हाँ भाई 900 लोगों ने लाइक कर दिया। एक बार सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो इस वीडियो को अगर कर सकते हो तो। और जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि गाइस हम लोग 8 बजे क्या करने वाले हैं, ये करने वाले। कहां गया वो? तो क्या आप लोग तैयार हो? 8 बजे वाले का लिंक आपको ऊपर देखिए चैट बॉक्स में पिन करवा दिया है, उस लिंक पर क्लिक करो, पहुंचो 8 बजे वाले सेशन में। इसी चैनल पर होगा वापस से, मैं भी पहुंच रहा हूं 8 बजे। और उसमें दोस्तों हम लोग फिगर काउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक करेंगे। यानी कि अगर आपको मैं ऐसा क्वेश्चन भी दे दूं ना, ऐसा वाला देखो, ऐसा वाला, तो इसका आंसर आप लगाओगे मात्र 2 सेकंड के अंदर, ये मेरा वादा है। लेकिन ट्रिक समझनी पड़ेगी, अगर समझनी तो आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं रीजनिंग के। आइए सभी लोग दोस्तों 8 बजे वाले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और टेलीग्राम दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया दोस्तों। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। इस पर आपको हर क्लास की पीडीएफ, डायरेक्ट लिंक और क्लास का टाइम टेबल मिल जाता है। आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से दोस्तों आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी गाइस आप सभी को पता है कि नया बैच यहां पर शुरू होने जा रहा है आपका 15 दिसंबर से। बिल्कुल बेसिक बैच होगा, तो प्लस पे आप जा सकते हो। यहां पर दोस्तों अगर प्लस पे जाते हो और सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहां पर 2 साल 1 साल का कोड यूज करना है। और यहां पर दोस्तों एक ऑफर भी आज चल रहा है कि 1 साल पर 6 महीना एक्स्ट्रा आपको फ्री भी मिल रहा है। ये 24 घंटे का ऑफर है, रात 12 बजे तक। तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर चतुर10 कोड का यूज करके अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे बैचेस शुरू होते हैं, बहुत सारे फीचर्स भी हैं अनअकैडमी के, आप सारी चीजें ले सकते हो। और अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट हर संडे को दोपहर 12 बजे होगा दोस्तों, सभी लोग इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। दोपहर 12 बजे बिल्कुल फ्री टेस्ट होगा। इसी कोड का यूज करना है आपको, चतुर10 कोड का यूज। ठीक है, बाकी 2 बजे अनअकैडमी पर क्लास होती है, 5 बजे दंगल क्लास होती है और 6 बजे दोस्तों एक आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास चला रहा हूं सभी के लिए। ठीक है, और बाकी रात 11 बजे अनअकैडमी पर एक क्लास होती है जो कि आरआरबी का एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट पेपर है। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, सारी चीजें आपको मिल जाती है। चलिए गाइस, आइए मिलते हैं आपसे दोस्तों अब अपने नेक्स्ट सेशन में, यानी कि 8 बजे सेशन में पहुंच जाओ सभी लोग। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्तों। 8 बजे वाली क्लास का लिंक आपको देखिए ऊपर चैट बॉक्स में पिन कर दिया, पहुंचिए, मिलते हैं आपसे।